कभी कभी जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को रेपिटेशंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल्स मैं अगर आप लोगों से कहूं कि 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराओ तो आप console.log करके कर दोगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके 1000 तक या फिर 1 से लेके 1 बिलियन तक, तब आप लोग शायद नहीं कर पाओगे। और इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स। आप लोगों की जो रिपीटेटिव टास्क है उनको ऑटोमेट करने के लिए किस तरह से सिंटेक्स होता है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल क्या होता है, इसी के साथ साथ फॉर इन और फॉर ऑफ लूप को भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कर दो तो मे भी आप console.log का इस्तेमाल करके उसको कर दोगे 1 2 3 4 ऑल द वे टिल 10। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 से 1000 तक प्रिंट कर तो शायद आप लोग उसको नहीं कर पाओगे प्रिंट। तो मैं जल्दी से इसी चीज़ को समझाने के लिए वीडियो नंबर 57 के नाम से फोल्डर बनाऊंगा और उसको VS कोड में खोलूंगा। एंड आई गेस मेरा 56 भी खुला हुआ है, उसको मैं बंद करूंगा और यहाँ पर मैं जल्दी से एक index.js के नाम से बनाऊंगा फाइल। नोट दैट मैं जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं HTML फाइल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा कोड मैं HTML में एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी डाल सकता हूँ, एज लॉन्ग एज मैं वो सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो कि डॉम में उपलब्ध हूँ, जो कि मेरे ब्राउजर में उपलब्ध हूँ। लेकिन अभी हम क्योंकि लूप्स सीख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से एक console.log डाल दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा आई एम अ ट्यूटोरियल ऑन लूप्स। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा ये यहाँ पर टर्मिनल में खुल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसकी टैब भी बना सकता हूँ, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। और इसके बाद आप देखो आई एम अ ट्यूटोरियल ऑन लूप्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिखूँ console.log a, फिर उसके बाद लिखूँ console.log a+1, फिर कहूँ console.log a+2, देयर इज़ अ लिमिट जब तक मैं ये कर सकता हूँ। मैं थक जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाएगा, मे बी मेरा एडिटर हैंग कर जाएगा अगर मैंने बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइंस लिख दी तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एडिटर हैंग हो और जावास्क्रिप्ट का इंजन भी नहीं चाहता कि मेरा एडिटर हैंग हो। इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप कंस्ट्रक्ट होता है। लूप कंस्ट्रक्ट क्या करता है, आपको मदद करता है आपके किसी भी एक टास्क को, रिपीटेटिव टास्क को बार बार करने में आप लोगों की मदद करता है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 तरह के लूप्स होते हैं। फॉर लूप होता है जो कि नॉर्मल फॉर लूप होता है, एक होता है फॉर इन लूप, एक होता है फॉर ऑफ लूप, और इसके बाद होता है एक वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप। किस तरह से ये काम करते हैं लूप्स, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बेसिक सा फॉर लूप जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये करना चाहते हो, देखो मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग को 1 2 3 दिख जाएगा, लेकिन मान लो मैं 100 तक प्रिंट करना चाहता हूँ और अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। अगर आप मैनुअली करोगे बैठ के ना 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पर पूरा लिखते जाओगे a+2 a+3 a+4 a+5, थक जाओगे। और मैं नहीं चाहता आप थको, जावास्क्रिप्ट भी नहीं चाहता आप थको, इसलिए बनाए लूप कंस्ट्रक्ट। तो आप कहो a इज इक्वल टू 1 और इसके बाद आप यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दो। अब देखो मैंने जैसे ही फॉर लिखा यहाँ पर, आप देखना ये चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर एक तो फॉर आ गया, एक फॉर ईच आ गया, एक फॉर इन आ गया, एक फॉर ऑफ आ गया। ठीक है, तो एक फॉर ईच लूप भी होता है जिसको हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये जो फॉर लूप है जो कि हमारा क्लासिकल फॉर लूप होता है, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ आप एरो की से भी इस पर जा सकते हो। जैसे मैंने फॉर लिखा अगर, तो आप एरो की से भी नेविगेट कर सकते हो अगर आप हाथ माउस पर नहीं ले जाना चाहते हो तो, जस्ट इन केस एंटर मारो। अब इंडेक्स की जगह अगर आप कोई और वेरिएबल नेम यूज़ करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं तो इसको इंडेक्स ही रहने देता हूँ। चेंज करोगे तो ये 1 2 3 4 जगह चेंज होगा। मान लो मैं सिर्फ आई प्रेफर करता हूँ या मान लो मैं सिर्फ ए प्रेफर करता हूँ, आई रख दिया मैंने, तो ये जहाँ जहाँ आई था वहाँ वहाँ ये चेंज हो गया। अब मैं टैब की दबाऊंगा, जैसे अपने कीबोर्ड पर मैंने टैब की दबाई है, उप्स, मैं टैब की दबाऊंगा कीबोर्ड पर। जैसे ही मैं टैब की दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पर, यहाँ पर एरे का नाम आ जाएगा, किस एरे की लेंथ और किस एरे के आइटम को आप एक्सेस करना चाहते हो। बट क्योंकि मैं एरे की लेंथ नहीं एक्सेस करना चाहता, ना ही मैं एरे के साथ डील कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दूंगा जो कि होगा लेटर से 100 और मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log कर दो a+i। तो i की वैल्यू वेरी करेगी ऑल द वे फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका क्लोजिंग जो है वो ख़राब कर दी। तो आप यहाँ पर देखो कि अभी मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, मैं इस कोड को बाय द वे मैनुअली भी टाइप कर सकता, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये VS कोड के फॉर लूप को लेकर आऊँ, एरो की से ऐसे करके एंटर मारूँ। मैं ज़रा ये चीज़ आप लोगों को स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल करके दिखाता हूँ। तो मैंने फॉर किया, इसके बाद एरो की दबा के ये किया, फिर मैंने इंडेक्स को आई बनाया, फिर टैब दबाया, फिर मैं यहाँ पर एरे का नाम जो है वो हटाऊँगा और यहाँ पर एक नंबर डाल दूँगा। तो देखो समझो इस लूप को ये कैसे काम कर रहा है। पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो देखो इसने 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर दिया। बट कैसे किया,
सबसे पहले क्या होता है कि ये इस पार्ट को रन करता है कोड के सिर्फ एक बार, जब लूप इनिशियलाइज होता है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो लेट आई इज इक्वल टू जीरो क्या करेगा, आई की वैल्यू को जीरो कर देगा। फिर इसके बाद आती है कंडीशन जो कि चेक होती है, क्या आई लेस देन 100 है। अगर आई लेस देन 100 है तब ही ये लूप के अंदर घुसेगा, वरना ही नहीं घुसेगा। अब क्योंकि आई इज लेस देन 100 है, जीरो इज लेस देन 100, तो ये लूप के अंदर घुसेगा और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर देगा console.log a प्लस आई को, जो कि क्या करेगा 1 प्लस 100 101, सॉरी 1 प्लस 0, आई की वैल्यू 0 थी अभी, 1 प्लस 0 जो कि 1 था उसको प्रिंट कर देगा। a प्लस आई की वैल्यू अभी 1 है। उसके बाद क्या करेगा, ये इसको रन करेगा और अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 प्लस प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या करेगा, 1 को चेक करेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर ट्रू हुआ तो रन करेगा, फिर ये चलाएगा, फिर उसके बाद ये चेक करेगा, ट्रू हुआ तो यहाँ आएगा, फिर ये चलाएगा, फिर उसके बाद इसको चेक करेगा, ये ट्रू हुआ तो फिर ये चलाएगा और आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी और ये वैल्यू 1 से लेके इवेंचुअली आई की वैल्यू 100 हो जाएगी। फिर जब ये चलाएगा 100 लेस देन 100 इज फॉल्स, 100 लेस देन 100 इज फॉल्स, 100 इज नॉट लेस देन 100, 99 इज लेस देन 100, 100 इज नॉट लेस देन 100, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है और ये बात मैंने नोट्स में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को दी हुई है। तो स्टेटमेंट 1 क्या होता है, सिर्फ पहली बार एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 जो है वो लूप की कंडीशन होती है जो कि चेक होकर लूप चलता रहेगा और स्टेटमेंट 3 उसके बाद चलता रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है लूप के इनिशियलाइजेशन के टाइम पर चलेगा, फिर स्टेटमेंट 2 चेक होगा, लूप चलेगा, अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 3 चलेगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 चेक होगा, लूप चलेगा, फिर स्टेटमेंट 3 चलेगा, फिर स्टेटमेंट 2 चेक होगा, ट्रू हुआ तो लूप चलेगा, फिर स्टेटमेंट 3 चलेगा एंड सो ऑन, जब तक स्टेटमेंट 2 फॉल्स ना हो जाए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्टेटमेंट 2 कभी फॉल्स होता ही नहीं है और उसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। और इनफाइनाइट लूप्स में अगर आप फंस गए तो आपका ब्राउज़र भी हैंग हो सकता है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोड ना लिखें जिससे कि आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये होता है हमारा एक बेसिक फॉर लूप। फिर जो फॉर इन लूप होता है वो क्या करता है, आपको ऑब्जेक्ट्स की कीज़ दे देता है। ये तो हमारा बेसिक फॉर लूप हो गया जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं लिखता हूँ लेट obj इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट अस से नेम हैरी, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल प्रोग्रामर, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपनी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड विद हैरी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा AI, ठीक है। मान लो लिख दिया कुछ भी मैंने। अब मैं अगर यहाँ पर फॉर इन लूप चलाऊँगा, फॉर इन, मैंने फॉर इन लिखा, और फॉर इन लिखा जैसे ही एंटर मारूंगा तो देखो कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट आ गया। की को मैं की रहने देता हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम मैं OBJ रखना चाहूँगा, और ये क्या होगा, सब जगह से जो है चेंज हो जाएगा। आप देखो OBJ जैसे ही मैंने लिखा ये सब जगह से चेंज हो गया। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर console.log करके एलिमेंट को लिखूँ, console.log करके एलिमेंट को लिखूँ, तो ये जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप अभी इसको छोड़ दो कि ये इफ़ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मैं इसको अभी हटाऊंगा और आपको एक बेसिक फॉर इन लूप के बारे में बताऊंगा। लेकिन हम आगे ये भी जानेंगे कि हैज़ ओन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये क्या करेगा, इन सारी कीज़ को जो है एक एक करके मुझे देता जाएगा और एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होते जाएंगे। तो अगर मैं मान लो की को भी प्रिंट करूँ, की और एलिमेंट दोनों प्रिंट करूँ, तो आप देखो यहाँ पर ये जब चलेगा मेरा, मैं इसको चलाऊंगा एक्चुअली, रन करूँगा, तो देखो यहाँ पर नेम और हैरी प्रिंट हुआ, रोल प्रोग्रामर प्रिंट हुआ, कंपनी कोड विद हैरी AI प्रिंट हुआ। तो की और वैल्यू जो कि एलिमेंट के नाम से मैंने बनाई है वो दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ कीज़ चाहिए तो आप फॉर इन लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ की को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं इस लूप को बड़ा सिंपल रखूँगा, ठीक है। मैं इस लूप को बड़ा सिंपल रखूँगा, रन करूँगा, और आप देखो नेम, रोल और कंपनी जो है वो यहाँ पर आ गया। नेम, रोल और कंपनी, पहले जो की थी ये वाली आई, फिर ये वाली की आई, फिर ये वाली की आई, तो ये तीनों कीज़ आ गई, ठीक है। फॉर ऑफ लूप जो होता है वो जो है एक आइट्रेबल डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके लिए जो है यूज़ होता है। मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के एग्जांपल से दिखाऊंगा, फिर जब हम एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको एरे के एग्जांपल से भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने मान लो लिखा आइट्रेटर ऑफ, मान लो मैंने ये हैरी लिख दिया, और console.log मान लो कैर लिखा मैंने, और मैं मान लो इसको कैर कह रहा हूँ या सी कहता हूँ सिर्फ, तो मैं इसको रन करूँगा तो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, HARRY। तो फॉर ऑफ लूप क्या करता है, अब देखो ये चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती हैं, फॉर इन क्या होता है, फॉर ऑफ क्या होता है। तो मैं पर्सनली बताऊँ कैसे याद रखता हूँ, मैं सीधे ना फॉर इन लिख के एंटर मार देता हूँ, यहाँ पर मुझे दिख जाता है कि इन ऑब्जेक्ट, तो मुझे याद आ जाता है अच्छा हाँ ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और यहाँ पर अगर मैं फॉर ऑफ लिख दूँ और एंटर मारूँ, मुझे पता चल गया हाँ यार ये आइट्रेटर है तो ये एरे के लिए होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। रट्टा नहीं मारना, मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा रट्टा मारो, मैंने नहीं मारा तो मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ यार, तो मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप मत भूलो, ठीक है। तो ये मैं कभी नहीं करूँगा, आप लोगों को जो है
अंधेरे में नहीं रखूँगा। बहुत सारे लोग अंधेरे में रखते हैं, ऐसा प्रतीत कराते हैं कि जैसे उनको सब कुछ याद है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इंसान भूल जाता है। अब इसके बाद जो अगला लूप है वो है वाइल लूप, और ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लूप काफ़ी प्राचीन लूप है और क्लासिकल लूप है, और आपको काफ़ी कोड बेसिस में देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह से वाइल कंडीशन लिखते हो, मान लो मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं जो फॉर वाला जितना मैंने बताया उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं अगर लिखूँ फॉर आई लेट i इज इक्वल टू 5, मैं यहाँ पर लिखूँ वाइल i इज लेस देन 6, और यहाँ पर लिखूँ console डॉट लॉग और लिख दूँ i, और यहाँ पर लिख दूँ i प्लस प्लस। क्या लिख दूँ? i प्लस प्लस। और जैसे ही मैं i प्लस प्लस लिखूँगा ये किस तरह से काम करेगा? सबसे पहले i की वैल्यू 5 होगी, हाँ होगी। इसके बाद i लेस देन 6 क्या ट्रू है? 5 इज लेस देन 6, हाँ ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी? i की वैल्यू 6, फिर से चेक होगा 6 लेस देन 6 ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो सिर्फ 5 प्रिंट करेगा ये कोड, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 5 प्रिंट करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पर i की वैल्यू को 0 कर दिया तो क्या होगा? i की वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा और इसको रन करूंगा तो आप देखो 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबसे पहले i की वैल्यू 0 थी, 0 लेस देन 6 वॉज ट्रू, तो 0 प्रिंट हुआ। फिर i की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर दोबारा ये रन होगा। फिर 1 लेस देन 6 भी ट्रू था, 1 भी प्रिंट हुआ। 2 लेस देन 6 भी ट्रू था, 2 भी प्रिंट हुआ। ऑल द वे टिल 5 तक ये कंडीशन ट्रू थी, तो ये प्रिंट हुआ। और वाइल लूप जो है कुछ इस तरह से काम करता है। फॉर लूप से कंफ्यूज मत हो ना, फॉर लूप अलग है, वाइल लूप अलग है। वाइल लूप कैसे काम करता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अंदर जाएगा। अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, विच ऑब्वियसली आई विल नॉट वांट, और मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो। ये मैंने अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया, मान लो मैंने बहुत बड़ा नंबर डाल दिया और मैं इसको रन करूँ तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये भी मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो पूरा चला गया और इसने सारा पूरा जो है प्रिंट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा नंबर लिख दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ, ये लिखो ही ना, तो ये प्रिंट करता रहेगा, ये प्रोग्राम चलता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप लोग को वाइल लूप्स के साथ भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा वाइल लूप लिख बैठे जो कि इनफाइनाइटली चल रहा है। यू विल नेवर वांट दैट। इसके बाद आता है हमारे पास डू वाइल लूप। बता दूं एक बार, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लोग इसको अवॉइड करते हैं अपने कोड बेसिस में। क्यों करते हैं अवॉइड? क्योंकि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेसीज ये ला देता है। लेकिन कुछ यूज़ केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पर डायरेक्टली फिट हो जाता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कम से कम एक बार तो रन हो कोई चीज़, डू वाइल लूप का प्रयोग कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो डू और वाइल, ठीक है, और एंटर मार दो, और ये जो सिंटेक्स है आ गया। देखो डू वाइल में क्या होता है कि ये यहाँ पर सेम चीज़ अगर मैं करना चाहूँ, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर ज़रा i इज इक्वल टू 0 को कॉपी करके लाऊंगा और इन दोनों चीज़ों को मैं कॉपी करके लाऊंगा। तो ये क्या करता है, देखो इसका जो डिज़ाइन है उसी से देखो। यहाँ पर क्या होता है, i इज इक्वल टू 0 होता है, फिर वाइल के अंदर कंडीशन चेक हो जाती है तभी अंदर जाता है। यहाँ क्या होता है कि i इज इक्वल टू 0 हुआ और एक बार चल ही जाएगा, कंडीशन तो चेक हुई नहीं, फिर कंडीशन चेक होना स्टार्ट होगी, ठीक है। समझ गए नहीं समझे? देखो अगर मैंने i इज इक्वल टू 0 लिखा और कंडीशन मेरी है i इज लेस देन 6, मान लो क्या i लेस देन 6 है? हाँ है। तो सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू 0 होगी, ये प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। फिर चेक होगी कंडीशन, क्या 0 लेस देन 6, हाँ ट्रू, 1 भी प्रिंट हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 तक प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करूँ तो 0 से लेके 5 तक, उप्स मैंने सेलेक्ट कर दिया गलती से, माई बैड। सेलेक्ट करके रन नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे ही रन करना है। और आप देखो 0 से लेकर 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। तो ये तो बिल्कुल वाइल लूप की तरह है। नहीं, अगर मैं इसको 10 कर दूं इनिशियल वैल्यू को, तो एक बार ये चल जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। समझ लो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर आया i की वैल्यू 10 हुई, डू के अंदर का मतलब करो, चल गया एक बार, फिर कंडीशन चेक हुई, तो एक बार तो चल गया ना, तो 10 आपको देखने को मिलेगा। तो देखो 10 हमको देखने को मिल रहा है, सिंपल इज दैट। तो ये होता है डू वाइल लूप। तो मैंने आप लोगों को सारे लूप्स बता दिए, फॉर लूप बताया, वाइल लूप बताया, डू वाइल लूप बताया। आप लोग इन नोट्स को एक्सेस करोगे और इन नोट्स को एक्सेस करने के बाद इनको पढ़ोगे बैठ के, ठीक है। कमेंट में लिखो मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, आई वांट योर कमेंट यार। देखो 2 वे इंटरेक्शन मुझे चाहिए, कमेंट करो, और कमेंट कराए तो पढ़ना भी पड़ेगा फिर, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा समझ लेना मैं बुरा मान जाऊंगा, और आप नहीं चाहते हैं कि मैं वर्चुअली आपसे बुरा मानूँ, ठीक है। कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ अपने दिमाग में और जो है इसको पढ़ो, काम होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, और अगर इस लॉजिक को भी लगा के आप इसको पढ़ लेते हो, अल्टीमेटली जो है आपने अपना गोल अचीव किया, और मेरा भी गोल अचीव हुआ, विच इज़
कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आए अच्छे से। सो आई होप कि आप लोग समझ गए इन सब चीज़ों के बारे में, लूप्स के बारे में, कौन कौन से लूप्स होते हैं। आने वाले टाइम में एरेस के बारे में जब बताऊँगा तब हम इन वाले लूप्स को फॉर ऑफ को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फॉर इन ऑब्जेक्ट के लिए फॉर ऑफ जो है वो होता है एरे जैसे आइट्रेबल के लिए। अब आइट्रेबल सिर्फ एरे ही नहीं होता है, स्ट्रिंग भी होती है, इसलिए आइट्रेबल लिखा जाता है। बट जिसको आइट्रेट किया जा सकता है उसे हम आइट्रेबल कहते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को, मैं आने वाले वीडियोस में आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया ये वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सिग्मा वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें, और गिटहब पे सोर्स कोड सारा मैं अपडेट करते जा रहा हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।